राम राम का शब्द उच्चारण। जो सहस्त्र जो दल है वहां तो सारे ब्रह्मांड की आवाजें कैच करता है। ये पलटने का नाद हमेशा नहीं रहेगा। ये नाद अंदर का नाद है। ये कैच कर रहा है वायुमंडल। शब्द जो छूट रहे हैं ना, अपन बोल रहे हैं ना, ये शब्द भी यहाँ गूंज रहे हैं। सत्संग कर रहे हैं वो भी गूंज रहे, कोई गाली दे। इसमें कई नाद है, शंख है, वीणा है, घड़ियाल है, शंख झालर है, और भी कोई शब्द का भी नाम आ सकता है। ओमकार। हाँ, खोजो गगन से न्यारा रे साधु भाई, खोजो गगन से न्यारा। ने पूछा है जिनका नाम है कोच जॉनसन कि गुरुजी महाराज जी, मुझे काफी दिनों से नाद सुनाई दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले नाद सुनते समय अचानक से अलख निरंजन की आवाज सुनाई दी लंबे समय तक। फिर 2 दिन बाद में पहले के जैसा ही राम राम की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने बहुत से संतों से पूछा पर मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। ये कोई मुक्ति है या मुक्ति के नाम है या कोई भ्रम है? मेरा अज्ञान या ज्ञान, इसकी पुष्टि करें। आपको सादर मेरा प्रणाम है। आप मेरी समस्या को सुलझाएं। मैं काफी दिनों से बहुत अच्छी ये प्रयास में लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात पूछी साहिब। एक साहिब का शब्द है, 5 तत्व करे घमसाना, यम का बाजा विधि विधि बाजे। यानी शरीर के अंदर जो 5 तत्व है, इनकी अलग अलग आवाज होती है। 5 यम की बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अगर अगर अलग अलग आवाजें आ रही है तो मात्र ये काल की आवाज है, उस परमात्मा की नहीं। अच्छा। जो परमात्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, उसकी अलग धुन है। वो शब्दातीत है, शब्दों से उसका वर्णन नहीं हो सकता। पर उसका वो तो दे के बताओ, उदाहरण तो दे के बताओ हमें, कुछ तो मिलता जुलता। उदाहरण तो बताया नहीं कि 5 जो शब्द जो धुन आ रही है, 5 तत्वों की गूंजती है इसके अंदर। बार बार बदलती है वो। कभी शंख की, कभी मृदंग की, कभी झालर की, कभी शंख की, इस तरह से आवाज आती है। ये यम का मतलब काल का बाजा है। और तो मेन क्या है? भी बोल दी, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो उसकी अलग धुन है। वो अलग ऐसी धुन जो विचित्र धुन है, जिसका वर्णन नहीं कर सकता तो सही मुकाम पे। लेकिन राम राम जो आ रहा है वो भी एक काल्पनिक है। मुझे सतगुरुदेव कबीर साहिब सत्यानाम से एक प्रेरणा दे रहे हैं। आप सुनिए कृपया। इस वायुमंडल के अंदर जो भी शब्द आप छोड़े जाते हैं, राम ध्वनि भी आप छोड़ रहे हैं, तो वो वायुमंडल में मरते नहीं है, गूंज रहा है। और उसको आपका एंटीना कैच कर रहा है मस्तिष्क से, छोटी सी एरियल। ये जो भी शब्द बोलते हो आप, जैसे रामायण में जो राम राम की अखंड धुन लगा दी, तो वायुमंडल के अंदर ये गूंज रहे हैं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अंदर जब हनुमान जी का बाल रूप था, वो राम 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 सुमरन कर, और वशिष्ठ मुनि ध्यान करते थे तो उनको भी यही आवाज सुनाई देती कि इतनी सुंदर राम की ध्वनि कहां से आ रही है। क्योंकि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, आकाश तत्व है, ये बाहर जो शब्द गूंज रहे हैं वो हमारे भीतर भी आ रहे हैं। उस समय उनकी भेंट नहीं हुई थी हनुमान जी से, और उनको लग रहा था कि इतनी सुंदर राम ध्वनि। उस समय तो राम का अवतार ही नहीं हुआ था। फिर ये राम उच्चारण कौन कर रहा है? हकीकत बात, ये वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। छेपक तो जो राम की ध्वनि जो उनके आ रही है, वो वायुमंडल में जा रही थी और वहां ध्यान में सुनाई दे रहा था गुरु वशिष्ठ को, जैसे इस व्यक्ति को सुनाई दे रही है। अच्छा। हाँ, ये शब्द छूटे हुए हैं वायुमंडल में है। और ये जो शब्द, एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये है कि जो अलख निरंजन की जो बात आ रही है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे शब्द भी गूंज रहे हैं। अच्छा। एक चीज ये है, अगर वो व्यक्ति यहाँ से दीक्षा प्राप्त हो सकता है तो अलख निरंजन गोरखनाथ ये पंथ बोलता है, गोरखनाथ संप्रदाय बोलता है।
तो वो भी उनकी सुरती में हो सकती है, चित्त में जमा हुआ हो तो ध्यान में वो भी सुनाई देती है। सहस्त्र दल में सहस्त्र दल पे भी वो राम राम का राम राम का शब्द उच्चारण, जो सहस्त्र जो दल है वहां तो सारे ब्रह्मांड की आवाजें कैच करता है एंटीना। जिसका राम राम का सुमरन राम ने भी किया है और वायुमंडल में आज भी चल रहा है, और आज भी हनुमान जी राम का ही उच्चारण कर रहे हैं, और राम का ही मतलब परशुराम कर रहे हैं, बैठे हैं ये सब लोग, ये राम राम के ही करते हैं सब, श्वास श्वास में। ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब राम का श्वास श्वास में राम चल रहा है, जो आदि राम, आदि राम का सुमरन, जिसे आदि राम, ये सब क्योंकि चिरजीवी है। तो ये मुक्ति का भ्रम, मुक्ति का मतलब भ्रम नहीं है, वहां तक पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। मुक्ति उस स्टेज की उस स्टेज में जाएगा, बाकी ये आवाज भी चेंज हो जाएगी, उसको चलने दीजिए। उस व्यक्ति को घबराए नहीं, वो सुमरन में चल रहा है, ये नाद आकाश मार्ग का है, परमानेंट मुक्ति नहीं है, अवधि अवधि की अवधि है इसका। एक युग हो जाए, ये पलटने का है, नाद हमेशा नहीं रहेगा, ये नाद अंदर का नाद है, ये कैच कर रहा है वायुमंडल। शब्द जो छूट रहे हैं ना, अपन बोल रहे हैं ना, ये शब्द भी यहाँ गूंज रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं वो भी गूंज रहे हैं, कोई गाली दे रहा है वो भी गूंज रहा है, शब्द तो सब छूट रहा है। कोई सा भी शब्द आ सकता है। शब्द का मौत नहीं होती, जो बोल दिया वाणी से वो शब्द वायुमंडल में घूमता है, तो वही सुनाई दे रहा है, वो ही सुना है। राम है, अलग निरंजन है। और उन शब्द को शुद्धिकरण करने के लिए हम कोई भी पाठ करते हैं, रामायण वगैरह, मन का संकल्प, ये मन का संकल्प, मन का संकल्प से भी आओ। मन तो है ही सही, मन तो आर पार है, मन तो केवल इससे जो सहस्त्रार्थ से ऊपर नहीं जा सकता। शब्द का सुमरन करेंगे तो शब्द दिया है, शब्द आए, वो निशब्द का वो सुमरन, निशब्द का सुमरन नहीं कर रहे हैं, निशब्द का सुमरन अलग है, वो झीनी आवाज, बहुत झीनी, जो दिव्या से बोला जाता। तो ये शब्द का सुमरन है, ये अंदर का अभी अभी अंदर ध्यान करता है वो अक्षर आदमी। जी बता वो ओमकार प्रणव अक्षर का सुमरन कर रहा होगा, अंदर जो नाद सुन रहा है, क्योंकि उसने ओलिया का प्रवचन सुन रखा है, ओशो का, इसलिए वो नाद सुन रहा है। वो कहते हैं कि अंदर जो है तो ओमकार ध्वनि सुनो, इसमें नाद है, इसमें कई नाद है, शंख है, बीना है, घड़ियाल है, शंख झालर है, और भी कोई शब्द का भी नाम आ सकता है, ओमकार की भी ध्वनि आती है, ये सब अंदर के नाद है। 52 अक्षर का जो 52 अक्षर का जो है तो इस अपने मस्तिष्क के अंदर पूरा ब्रह्मांड की ध्वनि और सिद्धियां भी देती और है, सार शब्द जिब्या से नारा। न्यारा ये सुरती का ही विषय रहता है, वो मन वहां नहीं पहुंचता। अभी चलने दीजिए, अच्छा अच्छी बात है। बढ़िया है। तो अनहद नाद जो है वो भी यही है। अरे अनहत, अनहद क्या है? अनहात, एक तो होता अनहत और एक होता अनहद, और वो है हद बेहद दोनों से न्यारा। हाल वहां तक तो चलो। अनहत का मतलब होता है जैसे आपने झालर में डंका मारा, ये तो हुआ अनहत। हत माने चोट करी आप जब शब्द हुआ, एक तो आई मोटी आवाज, फिर शंख धीरे बजाया, गूंजती और फिर मिट जाएगी, फिर मिट जाएगी। और अनहद नाद होता है अंदर जो है श्वास का सुमरन तो बिल्कुल शांत हो जाएगा वहां। इससे ऊपर जब चलोगे तो इसमें अनहद गूंज रहा है, नाना प्रकार का नाद। हद और अनहद, अभी जैसे आपने बोला क्या है, ये वाणी से उच्चारण जो कर रहे हो, ये आपने बोला और यहाँ आकर के खत्म हो गया, हमने सुन लिया, हद खत्म। आना ये हुआ अनहद, यानी भेकरी से, मतलब ध्वनि ध्वनात्मक हुआ, हद हुआ है। ये हद हो गई। ये हद में है कि आपने वाणी से उच्चारण किया, अजीब से इसकी ध्वनि उच्चारण होकर के शब्द खत्म हो गया, क्षर मतलब नाश हो गया। पर नाश नहीं हुआ, विज्ञान तत्व में जाओगे तो ये वायुमंडल में इसका भी अस्तित्व है सूक्ष्म से, पर स्थूल में तो ये खत्म हो गया है। बेकरी भाषा से जो बोला जा रहा है वो केवल सामने वाले को समझाने के लिए, और वो अध और अनहद दोनों से न्यारा है। अब सुनो, अब आप मौन हो गए, आप काय में आओगे? अजपा में। अजपा में कैसे आओगे? मानसिक जाप कर रहे हो आप मंत्र का, होंठ नहीं हिल रहा, बिन जिभ्या बिल तालुए, अंतर सूरत लगाए, है ना, ये चल रहा है। बाकी अब आपको ये तो भेकरी हमने आपको समझा दिया, अब मध्यमा कैसे समझाओगे? मध्यमा का क्या नाद है? मध्यमा यानी सम हो गया वो। नहीं
कंठ से आवाज आएगी, मध्यमा कंठ से होती है। अब जैसे मैंने बोला ओम, अब इसमें 4 नाद आए, वेकली, मध्यमा, पश्चंती हृदय से और परा नाभि से, 4 आ गए इसमें। ओम ये तो हुआ वेकली, मैं बंद हो गया। अब कंठ से ध्वनि बोले गूंजेगा ना नाद, फिर हृदय से भी आएगा। और श्वास में आप जो चल रहा है वो है अजपा। श्वास में जो जप रहे हो वो बिन जिव्या दिन तालुए अंतर सूरत लगाए। अब श्वास में सूरत लगी है, जाप मरे अजपा मरे। अब अजपा में तो आप श्वास में लग गए, अब वो कोई जीभ से नहीं जप रहे, होठ से नहीं जप रहे, कंठ से नहीं जप रहे, सीधा प्रणव अक्षर से जप रहे। प्राण छोड़ दो जी, सीधी सुर बाकी ये सब छोड़ने पड़ेंगे। संभाल लो सूरत से। पर कम से कम जो बाहर मुखी घूम रहा है उसको तो हम आधार श्वास का देते हैं, हर संत देता है। पर वो इतना सिमट के अंदर आए, इसके बाद में जैसे आपने वाणी सुनी, आपको बहुत दिन हो गए समझते समझते, तो तुम्हें आगे की बात कर रहे हैं कि छोड़ो उसको, तुम्हें आगे चलना, आज्ञा चक्र से ऊपर, सहस्त्रार से ऊपर। तो अनहद नाद की सीमा कहाँ तक है? हाँ, अनहद जो नाद है ये सहस्त्रार, इसके बाद तो फिर वो सार शब्द, सार शब्द है वो। हाँ, खोजो गगन से न्यारा रे साधु भाई, खोजो गगन से न्यारा। गगन का मतलब आकाश तक। भाई ये नाद और आवाजें जब तक उठ रही है, जब तक शरीर, और शरीर के बाद में काहे शरीर से पड़े, गगन का मतलब ये मस्तिष्क से पड़े, ये शरीर गुफा से नहीं पड़े, रहोगे फिर काहे हो, फिर आपका शरीर तो छूटेगा। छूटेगा। और फिर कहाँ अटकते हैं तुम लोग? तो क्या कपाल क्रिया कर रहे हैं, फट लगे से मस्ती फूटे जब निकले वो प्राण। इसमें 5 प्राण है भाई, प्राण प्राण, अपान, समान और उदान। उदान वायु अंतिम समय फूटती है, जब वो खोपड़ी चटके ना अंदर, तो वहां चट का बीतता, जब निकलता है वो प्राण, जब जाके जीव वहां से निकलता है, नहीं तो वहां तक पड़ा रहता है ये जीव। ये हमने अनुभव करके देखा। दोनों तजे, न तो हद में ढूंढना, न बेहद में ढूंढना।